चले? चले? सब मेरी ही गलती थी। फिजा, जो होना था हो गया। नहीं होना चाहिए था। तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना एक्सीडेंट? लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है तनवीर अहमद। और एहसास हुआ भी कब? जब सब कुछ खत्म हो गया, वो भी गलती से। कब्रिस्तान में एक शख्स कह रहा था कि कब्र को पक्का नहीं करवाना चाहिए। मेरे ख्याल है ठीक ही कह रहा था। फिर क्या करूं? मेरे ख्याल है करवा दो। तुम्हें पता है ना हमारे कब्रिस्तानों में क्या होता है? पुरानी खबर में नए मुर्दे डाल के चले जाते हैं लोग। और मार्बल? मेरे ख्याल में मार्बल लगाने से बेहतर है कि इंसान किसी गरीब की मदद कर दे, तो वही सवाब रूह को पहुंच जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों काम हम साथ साथ कर सकते हैं? यानी गरीबों की मदद भी कर सकते हैं और कब्र पे मार्बल भी। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? मैं कल अमजद भाई से कह के मार्बल का काम भी करवा लूंगी। जबरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। फिजा, क्या हो गया? दिल ही नहीं करा चाय पीने का। जानता हूं, अपने हाथ से जो बनाइए। अभी तक पैकिंग भी नहीं हुई और मेरा जरा बराबर दिल नहीं करा जाने का। और तुम जानती हो ना कि मैं नहीं जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। ये तो सरासर चीटिंग हुई। जब जाना ही नहीं था तो वीजा क्यों लगवाया? चीटिंग नहीं है, इल्जाम है। सरासर बोहतान है मिलॉर्ड। फिजा, क्या हो गया यार? मुंह तो ठीक करो। फिजा, कितनी सर्दी है ना? मुझे सर्दी बहुत अच्छी लगती है। और क्या अच्छा लगता है? और तुम्हारे ऊपर मेरी जैकेट और लकड़ियों में से निकलती हुई धीमी धीमी आग, हल्की हल्की ओस और ये मूंगफली। मूंगफली पसंद है आपको? तुम जानती हो मुझे क्या पसंद है? नहीं। अच्छा, मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना? तो सुनो। मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद हो, और तुम्हारा ये साथ इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
वो शेर सुना है? इससे एक पल की रिफाकत को भी गनीमत जान, इससे एक पल की रिफाकत को भी। आप जानते हैं कि जब आप गा के सुनाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अर्ज किया है इरशाद। इससे एक पल की रिफाकत को भी गनीमत जान, इससे एक पल की रिफाकत को भी गनीमत जान। तमाम उम्र तेरे साथ हम रहेंगे नहीं। क्या हुआ? ये कैसी गजल है? क्यों, बहुत बुरी गई है क्या? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मुझसे कभी दूर जाएंगे। फिजा, तुमसे दूर जाने का तस्वीर भी नहीं कर सकता यार। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। वादा करें। वादा। मेरी रूह कांप उठती है जब मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे कभी अलग होऊंगा। I love you. I can never leave you, Fiza. I promise. आखिर जा ही क्यों रही हूँ? कब तक इसी तरह शौक मनाती रहोगी? हाँ, जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पे लाने की कोशिश करो यार। अब क्या रह गया है जिंदगी में? लेकिन मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जा सकता है। अगर जिया भी नहीं जाता, कोशिश तो की जा सकती है ना। अच्छा, इतना मत सोचा करो। नई जगह, नई जिंदगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, तुम देखना। आई प्रॉमिस। सारी गलती मेरी थी। कम ऑन, खुद साउथ गिल्ट ट्रिप से निकालो अपने आप को। जो होना था सो हो गया। लाइफ गोज ऑन। लाइफ जब तक इस घर में खुद कोई काम ना करो कुछ नहीं होता। बाजी, वो कब्रिस्तान से गोरकन ने किसी को भिजवाए हैं। क्या कह रहा है? वो कब्र पक्की हो गई है। और मार्बल? जी, पूरी कब्र मार्बल की बन गई है और खुतबा भी आपके कहने के मुताबिक लग गए हैं। अब क्या कह रहा है? वो अपने बकाया पैसे मांग रहा है। ठीक है, तो उसे कह दो कि कल जब हम कब्र देखने आएंगे तब ही दे देंगे। ओके, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ। I really appreciate. मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या हुआ था। और मैंने पूरी तवज्जो से आपकी सारी बात सुनी है। मौत को कबूल करना कुछ मुश्किल काम है। क्या रूह से मुलाकात या बात हो सकती है? मुलाकात या बातचीत का कोई सबूत तो नहीं। शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो। और अगर कोई ये दावा करे कि उसे रूह नजर आती है तो? इमेजिनेशन बहुत ताकतवर चीज होती है। क्या ऐसा हकीकत में मुमकिन नहीं? मैंने अब सर्च किया ना, इसके बारे में कोई सबूत नहीं। बात दरअसल ये है कि रूहानियत की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
इसके बारे में हम सब लाइल्म हैं। बहुत दफा हमारी इमेजिनेशन बहुत से इल्यूजन्स को रियलिटी का रूप दे देती है। इमेजिनेशन वक्ती वजह भी हो सकती है। हो सकता है आप हकीकत को कबूल न कर पा रही हूं। मैंने सुना है कि रूहें बार बार अपने घर आती हैं। अब रूह अपने घर 3 दिन आती है, 40 दिन आती है, या 40 साल तक अपने घर वालों के लिए कंसर्न रहती है, ये सब अंदाजे हैं, कोई सबूत नहीं इसका। हो सकता है ऐसा होता हो सकता है ऐसा ना होता हो। इन सब सवालों के सही जवाब तो मरने के बाद ही मिल सकते हैं। तो फिर किसी रूह की मौजूदगी का एहसास? गम की शिद्दत से मौत को कबूल ना करना। अगर जब गलती मेरी थी तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। गलती तुम्हारी नहीं थी फिजा, एक ही बात तुम बार बार क्यों करती हो? नफ्सियात में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। यह भी एंग्जाइटी की किस्म है, जैसे कि आपने भी खुद कहा गलती मेरी थी। फिर तो ये सर्वाइवर्स गिल्ट हुआ ना। लेकिन गलती मेरी ही थी। आपका मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही। जब आप कबूल कर लेंगी आपको सुकून आ जाएगा। रास्ते से गुलाब के फूल भी लेने हैं। जी मैडम। ये तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा अच्छी बन गई। आप बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चलें। जी मैडम, आज